देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो काल सर्प योग के बारे में है। ज्योतिष में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन हमें सुनने और देखने को मिलता है। ये काल सर्प योग भी उनमें से एक ऐसा ही योग है। इस योग को ज़्यादातर नकारात्मक रूप से ही देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि हमारे आदि ज्योतिष ग्रंथों में इस काल सर्प योग का वर्णन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये आधुनिक ज्योतिषों की खोज या देन मानी जाती है। अब आप जान लीजिए कि ये काल सर्प योग क्या होता है, कैसे बनता है। दोस्तों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब सभी 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाएं, तो इस स्थिति को काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। इस योग को अधिकतर अच्छा नहीं माना जाता। परिणाम स्वरूप जातक को अपने जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कई दफा समस्याएं बहुत ही जटिल हो जाती हैं। काल सर्प योग आने से अनेक प्रकार की मुसीबतें तो आती ही हैं, साथ में परेशानी, गरीबी, बीमारी, अनेक प्रकार के रोग भी जातक को घेर लेते हैं, ऐसी मान्यता है। ये काल सर्प योग लगभग 12 प्रकार का माना जाता है। हालांकि पंडित लोग बात तो बहुत तरह के काल सर्प योग की करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये 12 ही माने जाते हैं। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, कर्कोटिक काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग आदि आदि ये योग माने जाते हैं। अब इस तरह के योगों को पत्री के भाव और राशि आदि के हिसाब से विश्लेषण किया जाता है, जिससे कई प्रकार के और भी योग बन जाते हैं। उन्हें ज्योतिष के अलग अलग बिंदुओं से विचार किया जाता है। ज़्यादातर ज्योतिषी लोग इस प्रकार के योगों से लोगों को बहुत ही भयभीत कर देते हैं, एक किस्म से डरा ही देते हैं, और इस योग के नाम से तो हजारों रुपए की ठगी भी होते हुए हमने देखी है। कई प्रकार के ठग जो इस संसार में बैठे हैं, काल सर्प के नाम से लाखों रुपए की ठगी भी लोगों को डरा के भयभीत करके करवा देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, मेरा 40 वर्ष का अनुभव यह बताता है कि इस प्रकार के योग से आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने जीवन में अनेक ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें काल सर्प योग बनता है, और वो जातक अपने जीवन में शिखर तक पहुंचे हैं और उन्होंने असाधारण प्रतिभा पाई है और तरक्की भी की है। उदाहरण के लिए मैं कुछ नाम आपको जरूर बताना चाहूँगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि काल सर्प योग नेगेटिव वे में माना जाता है या पॉजिटिव वे में माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल जी की जन्म कुंडली में साक्षात काल सर्प योग बना हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं, जवाहरलाल जी अपने बचपन से लेकर और अंत समय तक बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहे।
उनका बहुत अच्छे परिवार में लालन पालन हुआ, उनकी उच्च कोटि की शिक्षा हुई और वो भारत के सर्वोत्तम पद पे भी पहुंचे। सारे संसार में उनका नाम हुआ। यह है कालसर्प योग। आप जान जाए कि कालसर्प योग बुरा नहीं होता, कालसर्प योग बहुत अच्छा भी करता है। एक और उदाहरण मैं देता हूं। हमारे एक और प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। इनकी कुंडली में भी कालसर्प योग बना हुआ था और देसाई साहब ने कितना नाम कमाया आप सब जानते हैं। एक और उदाहरण आप जान लीजिए। भारत की ही नहीं बल्कि संसार की सर्वोत्तम गायिका पद्मश्री लता मंगेशकर, उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग है। एक और बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं आचार्य रजनीश, इनकी कुंडली में भी कालसर्प योग है। वर्तमान में प्रसिद्ध कथाकार मुरारी बापू जी, इनकी कुंडली में भी कालसर्प योग है। ये सभी जातक कालसर्प योग के उदाहरण हैं। इनके जीवन में कभी भी कोई नकारात्मक कार्य नहीं हुआ, इन्होंने हमेशा जीवन में तरक्की ही पाई है। तो दोस्तों, इस कालसर्प योग से डरने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। कालसर्प योग कोई हुआ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई भी योग है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, कालसर्प योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, आप चाहें तो कालसर्प योग के लिए कुछ पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको किसी विशेष पंडित मंदिर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जाना चाहें तो उसकी मनाही भी नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। इसका सबसे पहला उपाय है, आप प्रतिदिन भगवान शिव की ओम नमो शिवाय का पाठ करें। प्रातःकाल शाम आप अपने मन में कर लें। रुद्राक्ष की माला पे ओम नमो शिवाय का कम से कम आप 11 माला का पाठ करें। इसमें अधिक समय नहीं लगता, आपका सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा और ऐसा करने से कालसर्प योग की शांति हो जाती है। एक और मैं आपको इसका समाधान बताता हूँ। शिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव के नाम से आप उपवास रखें और मन में प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे जीवन में एक कालसर्प योग है, आप कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें। इस कालसर्प योग के कारण मेरे जीवन में तरक्की बने और मेरे जीवन में कोई बाधा ना आए। आप चाहें तो हर साल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कम एक का दर्शन अवश्य कर लें। इससे भी कालसर्प योग में आपको बहुत राहत मिलेगी। नाग पंचमी का पर्व साल में एक बार आता है। आप किसी भी सपेरे को दान कर सकते हैं। आप चाहें तो नाग पंचमी वाले दिन या शिवरात्रि वाले दिन एक छोटा सा चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिवलिंग पे अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गंगा या यमुना नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इससे भी कालसर्प योग की शांति हो जाती है, ऐसा मेरा परम विश्वास है। आप किसी प्रकार से भी चिंता ना करें। कालसर्प योग से डरने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर पंडित अगर आपको कहता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है और आपको बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, तो दोस्तों ये समझ लें कि वो आपको ठीक प्रकार से गाइड नहीं कर रहा है। उसका मकसद आपसे कुछ ना कुछ दक्षिणा लेने से ही है और कुछ नहीं है। अब आप सोच लें कि आपको अपने आप ही इस कालसर्प योग का उपाय करना है या आप 10, 20, 50 हजार रुपया बिना किसी कारण के खर्च करना चाहते हैं। मित्रों, मैं इस प्रकार की पोस्ट पहले भी कई बना चुका हूं। इस तरह की पोस्ट बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी तरह के अंधविश्वास में ना पड़े, उससे बचें। ज्योतिष के अनेक उपाय ऐसे हैं जो आप स्वयं अपने आप बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं। और इस बात
की गारंटी मैं आपको देता हूं, अगर आप सच्चे मन से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो आपका मंगल ही मंगल होता है। आप सभी जानते हैं, प्रभु की आराधना से बढ़ के कोई भी उपाय नहीं होता। आप करना चाहें उपाय कर लो, लेकिन सबसे बड़ा उपाय भगवान नारायण, भगवान शिव, माँ दुर्गा की आराधना से ही आपके कार्य संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको काल सर्प योग के बारे में बताया। आप बिल्कुल चिंता मत करें, जैसा मैंने आपसे बताया है उस प्रकार से आप आराधना करके काल सर्प योग को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। और केवल शांति नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानता हूं जिनके कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है और उन्होंने साधारण से कहीं बहुत अधिक तरक्की अपने जीवन में की है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये पोस्ट अवश्य पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें अवश्य डालें। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। आप ईमेल द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम शायद आपके मंगल की कामना करते हैं। आप शायद प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।